12वें साल ही से टोकने लगी थी, मगर राशिदा को समझ 2 साल बाद आई, जब शफिया दुकानदार की नजर चेहरे से फसलकर 2 हाथ नीचे रखने लगी। शफिया की दुकान पर माहाना खाता चलता था, मजबूरी थी। दिन में 1-2 बार जाना पड़ता, लेकिन जब वो घूरता तो राशिदा की सांस जैसे सीने में ही रख जाती। बदन पर सिरसराहट महसूस होने लगती, कमर खुद ब खुद खम खा जाती और उसकी कमीनी नजरों के हिसार में दुपट्टा बस वहम बन जाता। और सिर्फ वही नहीं, शेख सब्जी वाला, मलिक दूधी, सभी के सामने राशिदा का सिर खुद ब खुद झुक जाता। राह चलते रास्ते में खड़े हर किते जैसे इंसान को वो नजरअंदाज कर देती। अगर मां माजूर ना होती तो राशिदा इतनी मजबूर ना होती। कुदरत भी ऐसी फयाज थी कि जोबन जवानी से पहले ही उतर आया था। ऐसा सच जो अब झुके बगैर दिखाई देने लगा था, जिसे छिपाने के लिए वो और झुकती चली गई। गली में सहज सहज कदम रखती। राशिदा का दिल हमेशा चोर बना रहता। चलते हुए बानाहें लाशूरी तौर पर आगे बढ़ जाते, जैसे धड़कते दिल को दबाए रखना चाहती हूं। दुपट्टा सनूरने के बजाय लपटने लगता। शफिया सयानी उम्र का, बाल बच्चों वाला था, मगर फितरत से किसी हरामी की औलाद लगता था। राशिदा इकलौती थी, अबा काम पर और मां सारा दिन बीमारी के साथ चारपाई पर। अबा को कभी न बताया कि शफिया दुकानदार मुझे तंग करता है। सोचकर ही डर जाती कि अबा मां की दवाइयों का खर्च भग देगा या लड़ाइयां करेगा। मां की भी बस जबान चलती थी, सारा जोर इसी पर निकलता। चुकी के 2 पाटों में पस्ती राशिदा के कद के साथ साथ कुब भी बढ़ने लगा था। खुश शक्ल थी, मगर उसकी शक्ल देख कर कोई खुश ना होता। अबा के साथ स्कूल जाती तो भी निगाहें हमेशा चेहरे से नीचे अटक जाते हैं। सब से ज्यादा खौफ तब आता जब चचा मामा जैसे रिश्ते भी भांजी में मामता ढूंढने लगते। घर की 4 दीवारी में दोपटा चादर बन जाता। अबा तो इस पर नजर भर के देखता भी नहीं था, लेकिन बाप की उम्र से बड़े शफिया का चूलपन नहीं गया। इतवार का दिन था, कपड़े धोते अचानक सिर्फ कम पड़ गया। मां बजत थी कि आज ही सारे धल जाएं। कल तो आधा दिन स्कूल में लग जाना था, लिहाजा बार बार कहे जा रही थी, जा बेटी सिर्फ ले आ और कपड़ खाना नबीड़ दे। राशिदा ने 3 बार गली में झांक कर देखा। हवालदार के थोड़े पर बर्फ वाले का लड़का 2 और लड़कों के साथ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। वो कई बार ब्लाउजा टिकराने और छोने की कोशिश कर चुका था। इधर मां की बड़बड़ाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राशिदा ने फिर झांका तो देखा शफिया दुकान पर अकेला है। भरी दोपहर में सब्जी वाला भी कहीं अंदर सूया पड़ा था। मां की चख से तंगा कर लड़कों को नजरअंदाज किया और जल्दी में दोपटा लपेट कर निकल आई। लेकिन जैसे ही उनके करीब पहुंची, फौरन समझ गई तीनों ने उसे आते देख लिया है और एक लम्हे में अपनी अपनी घटिया सोच पिना ली है। अब उसे तेजी से गुजरना होगा। फिर भी कानों ने उनकी बकवास साफ सुन ली। तेज कदमों से चलते दुकान तक पहुंचते पहुंचते राशिदा का सांस फूल गया। इसके सांसों के जवार भाटे ने शफिया की सांस रोक दी। 20-20 वाले 3 सिर्फ, इसने एक ही सांस में कहा। सिर्फ के साशे काउंटर के ऊपर झंडियों की तरह लटक रहे थे। शफिया ने बजाहिर लापरवाही से कहा, खुद ही उतार लो। राशिदा ने हाथ बढ़ाकर 3 साशे अलग करने चाहे ही थे कि उसकी चीख निकल गई। शफिया ने बड़ी तरह दबूच लिया, जैसे गोशत की बोटी नोच ली हो। राशिदा का उठा हुआ दायां हाथ पूरी कुव्वत से शफिया के मुना पर पड़ा। उठती जवानी की चुपीड़ ढलती उम्र कहां सह पाती है। शफिया काउंटर समेत गली में जागरा। राशिदा एक लम्हे को अपनी जर्रात पर साकित रह गई, मगर अगले ही लम्हे 4 बरस की सारी पीड़ें जाग उठें। वो दुकान से बाहर निकली, जमीन पर पड़े शफिया के मुना पर 2-3 बार पांव मारे। गली से गुजरते 2 आदमी रख गए, मगर मामला समझ न आने पर लाताल्लक खड़े रहे। काउंटर और शफिया के गिरने की आवाज पर वो तीनों मुश्टंडे भी दौड़े आए, मगर बीच में आने की हिम्मत किसी की ना हुई।
राशिदा ने सिर्फ आंख उठाकर देखा। उनके चेहरों पर हरामजदगी की जगह सरासीमगी थी। राशिदा के पांव तले शफिया फड़क रहा था। वो चीखे चलाए बगैर मुना पर पांव रखे तनी खड़ी थी। इसका कुब निकल चुका था। दौपटा कहीं का कहीं था, मगर अब सबकी नजरें इसके पांव तले दब्बे शफिया पर थीं। सब्जी वाला भी निकल आया। राशिदा पुत्र, जाने दे मेरी धी। धी का लफ्ज सुनते ही राशिदा ने उसे भी घूर कर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। बस गर्दन उठाई और सबको देखा। शफिये की बीवी और हवालदारनी घरों से निकल आए। राशिदा ने हवालदारनी को देखा तो पांव हटा लिया, मगर हवालदारनी पहले ही ज्योति उतार चुकी थी। आते ही उसने शफिया के मुना पर ज्योति रसीद की। राशिदा, तू घर जा। शफिया की बीवी हैरान खड़ी थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। राशिदा पूरे एतमाद के साथ घर की तरफ चल दी। औरतें घरों से निकलकर दुकान की तरफ जा रही थीं। सर्फ के 10-12 साशे बेख्याली में उसके हाथ के साथ आ गए। माँ ने दरवाजा खुलने की आवाज पर पूछा, सिर्फ ले आई हो? हाँ माँ, सिर्फ ले आई हूं। राशिदा ने वॉशिंग मशीन का बटन दबाते हुए कहा, दाग अच्छे हों या बुरे, धोने औरतों को ही पड़ते हैं।